आज हम लोग शुरू करते हैं दर्पण साइंस में। लेसन नंबर आपका 10 है। आज सब लोग को याद होना चाहिए दर्पण। बहुत लोग को याद भी होगा। ए बाबू इतना स्विच ऑन कर दो। दर्पण जब कहेगा ना, नहीं वो स्विच को ऑन करो ना। अरे निकाल करके ऑन करो। चलिए, दर्पण जो होता है ये कांच के गोले के काटा हुआ एक भाग होता है। देखो ये वाला हिस्सा होता है आपका। कहीं काट दो इसको। ये कांच का गोला है, ठीक है। कांच का गोला है और इसको आप काट दीजिए। कहीं से काट दिया हम लोग। काटने के बाद कहीं ना कहीं कलई कर दीजिए। चलिए ऊपर कलई कर दीजिए। तो इसको हम लोग कहते हैं कलई और इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल यानी एकदम प्यार से समझिए। कभी भी कोई दर्पण आपसे कहे तो कहेंगे दर्पण कांच के गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। देखो कांच का एक गोला था, माने कांच का मतलब जो मैं चश्मा लगाया हूँ इस तरीके से कांच कहा जाता है। कांच हमेशा गोलाकार अवस्था में ही रहता है। नहीं तो कोर, मान लीजिए कांच अगर लंबाकार बनेगा ना तो कहीं कोर पर लड़ गया तो आधा से अधिक टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। अगर गोलाकार होगा तो नहीं टूटता है। तो पहले तो हम लोगों ने दर्पण जाना कि कांच के गोले के काटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक भाग पर कलई किया गया होता है और दूसरा भाग प्रवर्तक तल के रूप में कार्य करता है। क्या कहता है? एक भाग पर कलई किया गया होता है और दूसरा भाग प्रवर्तक तल के रूप में कार्य करता है। अब आपसे प्रश्न आता है बाबू कि दर्पण को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तो 3 भागों में। कौन? अवतल, उत्तल। कितने अच्छे हो तुम लोग। हाँ, आओ तुम लोग का दिमाग खुल रहा है। दर्पण के प्रकार यही है। देखो जिसके उठे हुए भाग पर माने अवतल दर्पण है, ये देख लो। अवतल दर्पण माने कहोगे अवतल दर्पण वह दर्पण होता है ना जिसके उठे हुए भाग पर कलई की गई होती है और धंसा हुआ भाग परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। परावर्तक तल के रूप में ये कार्य करता है और उठा हुआ भाग पर कलई किया जाता है। अवतल दर्पण होता है। एक सेकेंड आपके पास होता है जिसका नाम होता है उत्तल दर्पण। तो वह दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर कलई किया गया होता है और उठा हुआ भाग का होता है परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है, तो उत्तल दर्पण। देख लो यही उत्तल दर्पण है। धंसे हुए भाग जो धंसा हुआ भाग देख रहे हैं इस पर कलई किया गया होता है और उठा हुआ भाग किसके रूप में कार्य करता है? परावर्तक तल के रूप। याद हो गया? एक होता है समतल दर्पण। समतल में क्या होता है? सीधा होता है जिसके एक भाग पर कलई की गई होती है और दूसरा भाग परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। सबको याद हो गया? बताओ, कोई दिक्कत हुआ? अब सुनो, एक प्रश्न बहुत फेमस आता है कि क्या अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है कि प्लस में होता है? तो अवतल में सुनो, या फिर भी माइनस फोकस दूरी होगा तो आप आज बहुत सवाल भी लगाना। माइनस में होगा तो क्या होता है? माने अवतल दर्पण आएगा तो एफ किस में? माइनस में। सब माइनस में। यू भी किस में? माइनस में। भी किस में? माइनस में। यू भी यू का, लेकिन ओ आपके प्लस में होता है। क्या कि ओ अगर सीधा रखा जाए तो इससे तुलना किया जाता है। आई भी माइनस में, आई भी माइनस में, आर भी किस में? माइनस में। लेकिन अगर आभासी बनेगा ना बाबू तभी आपके प्लस में होता है। बहुत मजा आता है सवाल लगाने में। इसके लिए अगर उत्तल की बात करते हैं तो केवल आपका यू माइनस में होता है, बाकी भी प्लस, या प्लस, ओ प्लस, आई प्लस, आर प्लस। सवाल लगाने के लिए उत्तल और अवतल का ही प्रयोग करते हैं। समतल में के सवाल आपका नहीं पूछना है। और समतल क्या होता है इसकी बताओ। एक इसमें एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण की, जो समतल दर्पण है उस समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? टेंशन में क्या बताते हैं आप लोग? अनंत होती है। सब लोग याद कर लो आज। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। और जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कैसी होती है? ऋणात्मक। फोकस दूरी को जब से प्रदर्शित करते हैं वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है।
और अगर कोई पूछे कि समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है अनंत। आज बहुत फेमस क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है, अनंत। अब जो हम लोग बात करेंगे उसका नाम होगा कुछ दर्पण से संबंधित परिभाषाएं को हम लोग याद करते हैं। खूब ध्यान से समझना है, याद भी करना है, समझ रहे हैं ना। तो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग याद करेंगे। पूरा याद हुआ बताओ, ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया, और क्या हो गया, समतल हो गया। तो चलो मिटाएं इसको जल्दी से। अब दर्पण से संबंधित कुछ डिफिनेशन, कुछ परिभाषाओं को हम लोग देखने के लिए चलेंगे। बहुत मज़ा आता है, आप सबको याद भी होगा जब भी परिभाषाएं पूछी जाएंगी दर्पण से संबंधित, आप उसको बताने का भी प्रयास करेंगे। मान लो आपके पास ये दर्पण है और ये आपके पास मुख्य अक्ष है। यहाँ आपका P होता है, यहाँ आपका F होता है, यहाँ आपका C होता है। कुछ बातें होती है, बताओ इस P को क्या कहते हैं? जो P होता है, P को हम लोग P को क्या कहते हैं? P को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव पोल होता है। F को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। और C को इसके बीच की जो दूरी होती है ना, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। R को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। F को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आज रेखा अभी मिलाएंगे आप, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए आज जो हम लोग बातें करेंगे उस बातों के जिक्र में सबसे पहले आता है ध्रुव किसे कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ध्रुव का परिभाषा बताइए। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मुख्य फोकस का परिभाषा बताइए। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है वक्रता त्रिज्या की, वक्रता केंद्र की, फोकस दूरी कर मुख्य अक्ष की। आप सभी लोग याद करिए। देखो ध्रुव किसे कहते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं? दर्पण का, सुनो, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, जो दर्पण का मध्य भाग होता है उसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। दर्पण का जो मध्य भाग होता है या दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पोल याद हुआ सबको? दर्पण का यानी जो दर्पण है उसका मध्य बिंदु है, उसका जो मध्य भाग होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। दूसरा बात आपकी होती है मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस का मैं परिभाषा आराम से बता रहा हूँ, देखना। ये मुख्य फोकस है, ठीक है। यह है इससे जाने वाली प्रकाश की किरण अगर जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष की इस तरीके से समांतर जाती है, या अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होगा। एकदम याद करना है, बस ये समझो कि आज याद हो जाएगा। आप सीधे बात करेंगे, जब इसकी बात करोगे तो ऐसा मैं फिगर बनाकर आपको समझा देता हूँ। ये आपका है दर्पण, यहाँ आपका है मान लो मुख्य फोकस। यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है, टकरा करके या मुख्य फोकस होकर के जाती है, इसका रूल है। तो यहाँ से मुख्य फोकस की परिभाषा ही कहेंगे कि जब किसी वस्तु से, कोई ना कोई वस्तु है उसी से प्रकाश जा रही है, तो जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर, नहीं, मुख्य फोकस होकर जाती है, मुख्य फोकस होकर के जाती है। सबको याद हुआ का कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कहाँ जाती है? समांतर जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर के जाती है। अलग बाबू आप बता सकते हैं? देखा, प्रकाश की किरण जा रही है ना, ये मुख्य अक्ष है, इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। तेरे पहले मुख्य अक्ष का बताया तेरी परिभाषा। यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर आपको एफ लिखा है, इधर सी होता है, और सीधे कहेंगे कि सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र और पी का मतलब होता है ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं, रेखा की बात हो रही है इसमें। तो वक्रता केंद्र और जो ध्रुव होता है इसके मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी का मतलब उस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अच्छा, आप वक्रता मुख्य फोकस जान गए होंगे कि जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर के जाती है। वक्रता केंद्र आ जाओ।
अच्छा, वक्रता केंद्र का भी फिगर में बना देता हूँ, खूब बढ़िया से आपको मौजबानी याद हो जाना चाहिए सबको। चलिए, यहाँ एफ हो गया, यहाँ सी हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वक्रता त्रिज्या भाजन, वक्रता त्रिज्या की कोई बात करेगा तो देखो बहुत ध्यान से देखना, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबका फिगर में बनाते चल रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या कहेंगे एफ, और यहाँ पर क्या कहेंगे सी, और यहाँ पर कहेंगे पी, और सीधा कहेंगे कि वक्रता केंद्र और जो ध्रुव होती है उसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और जो ध्रुव होता है इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हम इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी किसे कहते हैं, इसके लिए भी यहाँ पर हम फिगर आपको बना देते हैं। ये आपका दर्पण है और ये आपका पी है, यहाँ आपका एफ है। इसके मिलाने वाली, इसके बीच की जो दूरी होती है यानी मुख्य फोकस और जो ध्रुव होती है इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका हम आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी मात्रक सेंटीमीटर या मीटर। तो बताओ, सब लोग बता देंगे का। एक बार समझ लो, ध्रुव कोई पूछेगा तो दर्पण के जो मध्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव है। क्या है, दर्पण के जो मध्य भाग है उसको क्या कहेंगे, ध्रुव। मुख्य फोकस की बात करेगा तो कहेंगे मुख्य फोकस वह बिंदु होता है। आप ऐसे पहले कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर जाती है। इसके बाद से वक्रता केंद्र आ गया, तो वक्रता केंद्र का भी कोई पूछेगा तो सीधा बताएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो टकराने के बाद इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। उसके बाद से होगा वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस दूरी आया तो आपने कहा कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य अक्ष आपसे कोई पूछा तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? होमवर्क तो नहीं लिख लो, ज़्यादा ही होमवर्क आज आपको देना है। अच्छा, तो 1 मिनट और तनी पढ़ लो। देखो, होमवर्क के रूप में ये रहेगा, 6 प्रतिबिंब आपको बनाना है। पहले हम बना करके आपको दिखा दें, सुनो। अच्छा, उत्तल दर्पण में तो मात्र एक ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल में कौन बनता है, 6 गो। तो पहले देखो खूब ध्यान से सुनो। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अच्छा देखो, एकदम अपने आंखों में इसको कैच कर लो। आज एकदम आपको अपने आंखों में इसको कैच कर लेना है। उत्तल दर्पण द्वारा एक ही प्रतिबिंब बनता है, आंखों में कैच। एकदम HD कैमरा में अपना आँख के जौन फलक है, अपना आँख के जौन पुतली है, उसमें इसको कैच कर लो। किसको? उत्तल दर्पण को। देखो सुनो, देखो ये आपका है, आप सभी लोग जानते होंगे उत्तल दर्पण देख रहे हैं ना। 10वें भाग को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर P, इधर ही आपका F होता है, इधर ही आपका C होता है, इधर ही आपका अनंत होता है। सब देखो उल्टा। अच्छा, जिस वस्तु को देखना होगा उसको P के पीछे रखते हैं, यहाँ पर रख दिए। देख लो, ये वस्तु है, मैं लिख देता हूँ। इसी को बिंब भी कहा जाता है, वस्तु को। एक प्रकाश की किरण गई, टकराएगी, इसका रूल होता है टकराएगी तो जा करके आपसे ये मिल गई। और दूसरा जो होता है सीधी निकलेगी और ये सीधी जा करके C से मिल जाएगी। जहाँ दोनों मैच किया वहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। जहाँ दोनों मिला था वहाँ क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब बन गया, यही प्रतिबिंब आपका है। इमेज आई लिख देते हैं, इमेज समझिएगा। तो ये बताओ यहाँ से प्रतिबिंब कैसा बना है उत्तल दर्पण द्वारा। प्रतिबिंब का कोई स्थिति पूछे, या स्थिति नहीं प्रकृति पूछे, तो प्रकृति में क्या लिख सकते हैं, कैसा प्रतिबिंब बना है। देखो एकदम सीधा बना है ना, तो पहले तो आप कहेंगे आभासी बना है। आभासी इसलिए क्योंकि ऊपर वस्तु रखे गए, ऊपर बना है। सीधा बना है, नीचे बंदे तो उल्टा कहते, लेकिन सीधा बना है तो आप सीधा कहेंगे। और वस्तु से छोटा बना है। कैसा प्रतिबिंब बना है, वस्तु से छोटा। और कहाँ बना है भाई, कहाँ बना है, ध्रुव देख रहे हैं, ध्रुव है और एफ के बीच में। हाँ, आप कहीं भी बन सकता है, लिख सकता है कि प्रतिबिंब P और एफ के बीच में बना। P और एफ के बीच में बना है। P और एफ के बीच में बना है। क्या आपको समझ में आ गया है कैसे बनाया गया? अच्छा, एक बार और समझ लीजिए। पहले न वस्तु रख दीजिएगा,
इसमें दो प्रकाश से किरण आपको दिखाना है। एक प्रकाश से किरण जब चलेगी बाबू, जब चलेगी तो चलने के बाद टकराएगी, टकरा कर जा करके एफ से मिलेगी। दूसरा सीधा जा करके सी से मिलेगी। और जहाँ पर टच करेगा, देखो डायरेक्ट करके, इसी को आभासी कहते हैं बाबू। डायरेक्ट करके मिलाओगे तो आभासी। तो जहाँ पर दोनों रेखा टच की, जहाँ पर दोनों रेखा टच की वहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। छोटा बना है, देख लेना, आभासी बना है। देखो ये अगर ऊपर रखे तो ऊपरे बनाए तो आभासी की नहीं। हाँ हाँ, उत्तल में इधर ही रखेंगे ना। और मान लो चाहे कलई बोने तो रखेंगे नहीं। परावर्तक तल के शीशा में मुंह देखा जाता है, तो परावर्तक तल की नहीं तो देखा जाता है, तो इसीलिए इधर रखा गया। ये परावर्तक तल है, चमकीला वाला हिस्सा ये तो कलई किया गया है। तो जिधर कलई किया जाता है उधर नहीं रखते हम। चलिए हमेशा वस्तु किधर रखते हैं। बन गया, चलिए मिटा दे इसको। बनाने नहीं देंगे, बना लेना आप लोग, बन जाएगा। सब लोग बना लोगे, ठीक है। आते हैं आप। अरे तुम लोग अभी खींच सकते हो, अबे खाली हम महीने मिटाते हैं तो लोग खींच सके लगे किताब कापी पर अपना, एक्सपोर्ट हो तुम लोग। चलिए अब आते हैं बाबू अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले हम समझा दें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये बताओ अवतल दर्पण जब प्रतिबिंब का बनना की बात करेगा तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं, आपको याद है सब लोग को? अब ध्यान से समझ लो, पहले एक जगह गोट बता देते हैं कौन कौन 6 बनते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ बका आता है पी, यहाँ बका आता है एफ, यहाँ बका आता है सी, यहाँ बका आता है अनंत। पहला जो वस्तु रखोगे, हमारे प्रतिबिंब की बात है, पहला वस्तु अनंत पर रखते हैं। ध्यान से सुनो, कहाँ रखते हैं? अनंत पर। और दूसरा अनंत और सी के बीच में रखेंगे, वस्तु की हम बात कर रहे हैं। और तीसरा कहाँ रखेंगे? सी पर। चौथा सी और एफ के बीच में। पांचवा एफ पर। अच्छा आगे उधर माने उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा इधर खींच देते हैं, अगर आप इधर का खींचेंगे, इधर आइए, जब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हुआ एफ पर बन जाएगा। अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब हुआ सी और एफ के बीच में बनेगा। सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हुआ सी पर बनेगा। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो अनंत और एक बीच में बनेगा। एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। एफ और पी के बीच में 6वां नंबर पर रखते हैं तो ये पीछे बनता है, पीछे 6वां पीछे बनेगा। ना बुझाइली, धीरे धीरे अगर बना ले तो समझ में आता। आओ एक बार वस्तु मैंने इतना जाने, एक बार वस्तु को अनंत पर रखोगे, एक बार वस्तु कहाँ रखोगे? अनंत पर। एक बार सी और अनंत के बीच में रखोगे, एक बार सी पर रखोगे, एक बार सी और एफ के बीच में रखोगे, एक बार एफ पर रखोगे, एक बार एफ और पी के बीच में रखोगे, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा। बना के दिखाएं आपको, आइए। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होगा, एक बार वस्तु यानी जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब कहो चाहे वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु किस पर हो? अनंत पर हो। ब्लैक बोर्ड पर सब लोग सीखो। अच्छा तुमको घबराना नहीं है बाबू, ये पढ़ाई बहुत मज़ेदार चीज़ है। अगर आज आप पढ़ते नहीं तो इतने अच्छे से बैठ करके आपको, जैसे सोचते अगर पढ़ते नहीं तो क्या करते, दिन भर घर रहते, मज़ा नहीं आता। आदमी आओ तो यही बहाने तनी घूम लेता है, तनी पढ़ लेता है, तनी रास्ता वगैरह तनी देख लेता है, परिस्थिति बता लेता है। सही कर रहे हैं। अगर आप लोग अगर नहीं पढ़ते घर रहते तो क्या जानते क्या कि आज क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ जो ज़िंदगी यही है यार, थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, बहुत काम की चीज़ होती है। हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े तब तो आज आपको पढ़ा रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा काम करेंगे फिर वो पशु की तरह ज़िंदगी होता है जिसमें कोई सीखा नहीं जाता। अलग बाबू, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, प्रशंसनीय है आपका। आप वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत पर। चलिए रख कर दिखाते हैं। प्रतिबिंब आपका है, यह अवतल दर्पण है। हैप्पी एफ सी अनंत। कहाँ रखेंगे वस्तु को? अनंत पर रख दो। यहाँ पर छोटा सा रूल क्या कहता है इसका, सुनो। इसका रूल ये कहता है कि ये प्रकाश से किरण एफ से जाएगा। अच्छा जब तक जियोगे तब तक ये बात याद रखना कि अनंत पर जब रखोगे ना तो एफ से होकर के जाएगा। और ये आपके जब जाएगा तो जब अनंत से जाकर एफ से जा रहा है तो दर्पण से टकराएगा। सुनो, अच्छा दर्पण से टकराएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब ये होता है, सुनो बाद में बात करिए, बहुत बतिया लो। हाँ ये आपका प्रकाश से किरण जा रहा है, जाकर टकराया, टकरा करके ये मुख्य अक्ष के कहाँ आ गया? समांतर। सेकेंड सुनो, सेकेंड आपका सी से जाएगा, जाकर टकराएगा। और रूल क्या कहता है? सी से जाएगा, टकरा करके वहीं वापस लौट जाएगा। प्रतिबिंब देखो कैसे बना है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, कैसा बना है भाई? अब देखो उल्टा, ये ऊपर रखा गया, कहाँ बना है? नीचे। तो पहले तो कहोगे वास्तविक बना, उल्टा बना, छोटा बना।
भाई जितना ही दूरी पर वस्तु रहेगा प्रतिबिंब उतना ही छोट बनेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, कोई मान लो नील गाय है, तो आप उसको देख तो लेंगे कि अंदाज लगा लेंगे कि नील गाय है, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कि पुरुष है कि मादा हो। ओकरा खातिर लगे जाके देखे के पड़ी पीछे से। हमारे के एक लड़ दाँत छोटा कहना चल जाओ देख लो, होता है आपका इसमें। आइए प्रतिबिंब की स्थिति। अच्छा हो गई, चलो। कैसा प्रतिबिंब बना है? नीचे बना तो वास्तविक कहोगे, वास्तविक उल्टा वस्तु से कैसा छोटा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। बोलो, हमको लगता है सबको याद होगा। प्रतिबिंब बना कहाँ है बाबू? बना कहाँ है? यप पर। यप पर प्रकृति का चाहते हैं ना, कोई पूछते कहाँ बना है तो यप पर बना है। अच्छा देखो, जब भी वास्तविक आएगा तो हमेशा माइनस के रूप में लिखा जाता है इसको। कितना सुंदर है। आपकी आंखों में कैच हुआ, मैंने पहले ही कहा था कि सब लोग अपने आंखों में इसको कैच कर लेंगे। अब टीका लगाएंगे तो कैच नहीं हो पाएगा, उड़ जाएगा। तो भाई का टीका लगाने से नहीं कैच होता है। चलिए प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बता सकते हैं ना जल्दी से। वास्तविक उल्टा छोटा कहाँ बनेगा? यप पर बनेगा। अनंत पर रखते हैं तो यप पर, और वास्तविक उल्टा और छोटा बनाने होगा तो साथ साथ बनाते रहो, क्या करना। हाँ ठीक है, चलो मिटाया जाए इसको। टीका नहीं बनाओ, मत उड़ा। जल जौन जितना मुर्गा जितने उड़ेला जल्दी रहता ला। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अच्छा पहला अनंत पर था आलोक बाबू, आदित्य बाबू। आप दूसरा हम लोग किस पर रखेंगे? अनंत और सी के बीच में रखेंगे। सब लोग याद रखोगे, अनंत और सी के बीच में हो। चलो, ये दर्पण आपका है। अच्छा अवतल दर्पण पहचान लोगे ना, पीछे पेंट कर देना। पेंट सिल्वर ऑक्साइड का भी कर सकते हो, क्रोमियम ऑक्साइड का। पेंट का मतलब शीशा से नहीं देखते हो, कई कुंडा शीशा फोड़ दिए होंगे आप लोग। पिछवा के देखना ना, कभरवा फोड़ के इसमें दिखाई देता है आपका। पेंट किया गया होता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है, पी होता है, एफ होता है, सी होता है, अनंत होता है। अच्छा कहाँ रखना? सी और अनंत के बीच में जल्दी रखते हम लोग। चलिए टक आप देखिए, सब मुख के समांतर चलेगा। ये पहला प्रकाश किरण है, पहला प्रकाश किरण में सब मुख के समांतर टकराएगा। टकरा कर किससे गया? यफ से। और दूसरा आपका सी से जाएगा। रूल क्या होता है? अरे जावना दिशा में लेके जाइए रे बटो ही है, वही दिशा में चला जाएगा। ये प्रतिबिंब का बना। कैसा बना बताओ? हाँ, सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब की प्रकृति लिख सकते हैं कैसा? चलिए हाँ चलिए, पहले वास्तविक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। छोटे छोटे गैया आज छोटे छोटे ग्वाल, आज छोटे से मेरे मदन गोपाल। सी और एफ के बीच में बनेगा। सी और एफ के बीच में बनेगा। कितना आसान है, बोला बन जाएगा। माने एकदम मान के चलना है कि सी और अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका जो बनेगा, देखना वास्तविक नीचे जब बनेगा तो वास्तविक ही कहोगे नीचे, और उल्टा कहोगे छोटा ही बन रहा है, बात खत्म। सी और एफ के बीच में बनेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। पूरा आंखें में कैच हो रहा है, पूरा एकदम आंखें में कैच कर लेना, पूरा याद कर लेना। आप कहाँ रखेंगे? हम लोग सी पर। कहाँ रखेंगे? सी पर। मिटा देना इसको। बनाते हो तो चलो छोटा छोटा बनाते रहना। अच्छा ये भी वास्तविक उल्टा लेकिन वस्तु के बराबर बनेगा। चलिए पहले बना लेते हैं तो पता चल जाएगा। छोड़ है, मिटा दीजिए। चलिए कहाँ रखना है आपको वस्तु को? वस्तु कहाँ रखना है? सी पर। वस्तु को सी पर रखा गया है, सी पर रखा गया है। चलो बना लो। हैया अवतल दर्पण उठा कर कलई कर दो, उठा कर दो कलई, तो क्या हो जाएगा? अवतल। सी पर रखें। जब सी पर रखते हैं तो एक प्रकार से किरण जाएगा। देखो मारा टक्कर इसमें, और टक्कर रख करके यफ से निकल गया। ये जा करके यफ से टक्कर मारा, और टक्कर मारेगा तो किस पर? दर्पण पर टकरा करके भागेगा इधर। दोनों यफ से जा रहा है और सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब किससे बनेगा? सी पर। प्रतिबिंब आपको याद होना चाहिए, प्रतिबिंब
सी पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। वास्तविक उल्टा वस्तु के, देख लो हम लोग ध्यान से एक बार, एक झलक। सी पर रखेंगे, सी पर बनेगा, दोनों ही अब से ही जाएगा। हालांकि एक मुखज के समांतर जाएगा, टकरा करके अब से निकल गया, बाकी अब से जाएगा टकरा करके मुखज के समांतर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रतिबिंब क्या होता है, बन जाता है। बोलो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वस्तु कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच में रखा गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि जब वस्तु, कौन नंबर? 4 नंबर है ना। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, तो खूब पढ़ो बाबू, खूब पढ़ो। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो रखा जाए, मिटा रहे हैं, ठीक है। सब लोग बनाएंगे आज, हालांकि आप अपनी खुशियों को बांटते भी रहेंगे। आइए, ये आपके पास उपस्थित है, ये पी है, एफ है, सी है, अनंत। कहाँ रखना है? टकराएगा, टकराएगा, आ जाएगा। किससे जाएगा? एफ से। ये एफ से जाएगा। अब मिलेगा, जानते हो कहाँ? अनंत और सी के बीच में। अच्छा, अब आप देखने से महसूस हो रहा है प्रतिबिंब आपका बड़ा बना है। देखने से महसूस हो रहा है प्रतिबिंब कैसा बना है? बड़ा। तो मैंने अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा बना? कैसा बना? वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। बड़े बड़े ग्वाल हैं। चलिए, अच्छा कहाँ बनेगा? अनंत और सी के बीच में। अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब का आगा बनेगा। सब लोग याद कर लो, अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। देख लो कितना प्यारा सा है आपका, कितना सुंदर लग रहा है। सी और एफ के बीच में रखे प्रतिबिंब, अनंत और सी के बीच में रखेगा, ठीक है। अब हम लोग कहाँ रखने वाले हैं? एफ पर। अब हम लोग कहाँ रखेंगे? एफ पर। चलिए, तो हाँ अनंत तो बनेगा। जब प्रतिबिंब हम लोग, जब वस्तु को यहाँ पर लिख लेते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखा गया, यहाँ करें एफ पर रखा गया हो। छोटे से फिगर के पास हम लोग कदमों को रख रहे हैं। अब वस्तु को हम लोग एफ पर रखें। किस पर रखें? एफ पर। आइए देखते हैं। अच्छा, तुम लोग सी के अनुसार प्रतिबिंब बनाना। आप लोग कहाँ रखेंगे? एफ पर रखना है। आइए, आपको बना के लेकर आना। आज का होमवर्क रूप में यही रहेगा, भूलिएगा मत, जाते वक्त बना लीजिएगा। जलेबी वलेबी खा करके तब बनाते रहेगा। एफ पर रख रहे हैं, एक सीधा चला जाएगा। अच्छा, हमारा खैबू तो जिनके पची नहीं। अच्छा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बुलडोजर बनेगा। बुलडोजर खाने है प्रतिबिंब का, बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा आपका। जब वस्तु को आप रखते हैं यहाँ पर, तो अगर कोई प्रतिबिंब की प्रकृति आपसे पूछे तो क्या लिख सकते हैं? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। आज फिजिक्स का बहुत ही सुंदर सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, इसको भुलाना नहीं है, याद रख लेना है। सबको सबको एकदम मुझबानी याद होना चाहिए। अब हम लोग कहाँ रखेंगे वस्तु को? अब हम लोग रखेंगे वस्तु को एफ और पी के बीच में। एफ का मतलब क्या होता है? फोकस। फोकस दूरी। या पी का मतलब क्या होता है? ध्रुव। एफ और पी के बीच में आपको वस्तु को रखना। जल्दी से रख कर देखते हैं हम लोग, मिटा दे सब। जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, अच्छा नंबर है आपका। जब वस्तु एफ और पी के बीच में स्थित हो, जब वस्तु एफ और पी के बीच में स्थित होता हो, हम मिटा दे सब। तो बनाओ कैसे? देखो ये दर्पण आपका है, हाँ
क्या कर रहा है बालक? यहाँ पर पी के बीच में रखेंगे, तो एक मुख्य समांतर टकरा करके हाँ ये आपसे जाएगा, और एक आपके सी से, और जा करके पीछे आपका बनेगा इस तरीके से, समझ रहे हो? और कैसे बनेगा? आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। हाँ, दर्पण के पीछे बनेगा। ये सब बातें आपसे पूछी जाती है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं बता सकते। चलो, तो 6 की प्रतिबिंब बनाना है आपको, एगो तो 7 का बनाना है, ठीक है। बाकी का आपको हम कल मिलते हैं नए उत्साह के साथ। चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं आपको। हाँ।